हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? ऑप्शन डी, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती। अगला प्रश्न, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन बी, मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए, जलमंडल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। अगला प्रश्न, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? ऑप्शन बी, 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 है। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला प्रश्न, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। अगला प्रश्न, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, पोटेशियम के कारण। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। माता पिता का, बलात्कारी का या चोर का, ये सभी का पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, प्लीहा को। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न,
कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए बेबेज यानी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन डी जेट उड़ान। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन सी हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? ऑप्शन डी जीवाश्म से। अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपांतरित तने का। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एक बैरल में कितने लीटर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन ए केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि में। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ऑप्शन बी हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली में। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी जिसका नाम फीमर है। अगला प्रश्न, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम धातु को। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ऑप्शन सी 56 तत्व। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व मौजूद थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए बांध के पानी में। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगला प्रश्न, जी का मान किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन इसी वीडियो से लिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।